फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो देखो सबसे पहले ये है क्या, सो इन दिस ADME प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्रग इज ऑल्टर्ड बाय प्रेसिपिटेंट ड्रग। ठीक है, होता क्या है कि आपने कोई दवाई ली, सपोज आपने पैरासीटामोल ली। ठीक है, ये तो है हमारी ऑब्जेक्ट ड्रग। लेकिन अगर आप उसके साथ में सपोज कोई और एक्स्ट्रा ड्रग ले लेते हो, आप उसके साथ में एस्पिरिन ले लेते हो, तो वो है प्रेसिपिटेंट ड्रग। तो वो जो प्रेसिपिटेंट ड्रग है यानी एस्पिरिन, वो पैरासीटामोल की कुछ ना कुछ जो ADME है, ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग का ADME अफेक्ट होना, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारे 4 प्रोसेस आते हैं ADME। ठीक है, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन। अब देखो एक एक करके हम इन चारों को समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन में कैसे चेंज आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज आता है, मेटाबॉलिज्म में कैसे और एक्सक्रीशन में कैसे। सबसे पहला आ गया एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ऑल्टर्ड। कई बार ऐसा होता है कि एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ऑल्टर हो जाए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाए। अब एब्जॉर्प्शन क्या हो सकता है, या तो फास्ट हो जाए एब्जॉर्प्शन, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। ठीक है, ये 2 ही केस हो सकते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म कि भैया एब्जॉर्प्शन में चेंज कैसे आ सकता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में चेंज कैसे आ सकता है, एब्जॉर्प्शन में चेंज आ सकता है पहला कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन की। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग है सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब सिप्रोफ्लोक्सासिन को आप अगर कभी किसी एंटासिड के साथ लोगे तो ये क्या करेगी, ये पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगी। पुअरली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन कर ली, तो इसकी वजह से क्या होगी, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो घट जाएगा। ठीक, दूसरा है इसका ऑल्ट्रेशन ऑफ pH, कि भैया pH में अगर कोई चेंज आ गया तो भी एब्जॉर्प्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एस्पिरिन प्लस एंटासिड, एस्पिरिन को आप एंटासिड के साथ लोगे तो क्या होता है, डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, और डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि भाई एब्जॉर्प्शन में चेंज कैसा भी हो सकता है, तो फास्ट भी हो सकता है या स्लो भी हो सकता है एब्जॉर्प्शन बढ़ भी जाए, हो सकता है एब्जॉर्प्शन घट भी जाए। ठीक है, तो एस्पिरिन और एंटासिड के केस में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं इनके, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से बच्चा कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा लगता है। ठीक है, चाहे हो ना, पर एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको टीचर ज़्यादा पढ़ाई लिखे समझेंगे। ठीक, थर्ड है ऑल्ट्रेशन इन गट मोटिलिटी, कि जो गट मोटिलिटी होती है उसके अंदर चेंजेस कैसे आ सकते हैं। ठीक, तो एस्पिरिन को अगर आप मेटक्लोप्रामाइड के साथ लोगे तो क्या होता है, मेटक्लोप्रामाइड गैस्ट्रिक एम्पटिंग बढ़ा देती है। ठीक है, कि जो ड्रग है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से जल्दी निकलेगी, यानी गैस्ट्रिक वाले रीजन से जल्दी निकलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन में कैसे चेंज होता है। इसके बाद अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो जो दूसरा है हमारा वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इज ऑल्टर्ड ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज आ सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आ सकता है जब प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में चेंज आए। एग्जाम्पल के तौर पे टोलब्यूटामाइड प्लस सल्फोनामाइड, टोलब्यूटामाइड और सल्फोनामाइड को साथ हम एक साथ जब लेते हैं तो क्या होता है, जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। किसकी वजह से, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है वो ज़्यादा होगी, और प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ड्रग ज़्यादा टाइम तक बाइंड होकर रहेगी। ठीक, थर्ड है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को भी किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट कर सकती है दूसरी ड्रग। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग इज ऑल्टर्ड बाय एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन। कैसे अफेक्ट हो सकता है, या तो एंजाइम इंड्यूस हो या फिर एंजाइम इनिबिट हो। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब एंजाइम इंडक्शन होगा, जब कहीं पे एंजाइम इंडक्शन होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, और एंजाइम इनिबिशन होगा तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मेटफॉर्मिन को आप रिफाम्पिसिन के साथ लोगे तो एंजाइम इंडक्शन होता है जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और क्यूमेरिन को आप मेट्रोनिडाजोल के साथ लोगे तो इसमें एंजाइम इनिबिशन होता है, ये एंजाइम रुक जाता है। एक ड्रग दूसरी ड्रग का जो एंजाइम होगा जो इसको मेटाबोलाइज करेगा उसको रोकेगा। अब एंजाइम को रोक दिया इसने तो भाई मेटाबॉलिज्म होएगा ही नहीं, तो ड्रग लंबे टाइम तक असर दिखाएगी। ठीक है, रिड्यूस मेटाबॉलिज्म।
ये थी बात हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब लास्ट बचा है हमारे पास एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखो एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन के अंदर ये फोर्थ हमारे पास एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीशन ऑफ वन ड्रग इज अफेक्टेड ड्यू टू अदर ड्रग, एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग का एक्सक्रीशन अफेक्ट हो जाए। अब ये जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन के अंदर चेंज का, अब दो कारणों की वजह से हो सकता है, या तो भाई रीनल ब्लड फ्लो के अंदर चेंज आए या फिर हो यूरिन फ्लो के अंदर चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड। आप पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड को एक साथ लोगे तो क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल इसका एम्फेटामाइन प्लस एनएसिड। जब एम्फेटामाइन को आप एनएसिड्स के साथ लोगे तो क्या होगा कि इंक्रीज कर देगा ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है तो उसको ये इंक्रीज कर देगा, तो एम्फेटामाइंस का असर ज़्यादा लंबे टाइम तक बढ़ जाएगा। तो ये थी बात हमारी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में।